आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और पेश है खबरों की तफसील। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले से, जहां पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट को मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुसद्दिक का इत्ला मिलने के बाद क्रू इलाके के अंदर, जहां पर सिरशाली गांव को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी और यह ऑपरेशन गुज़श्ता रात से ही शुरू किया गया था। आज सुबह एक रिहायशी मकान के अंदर पुलिस के मुताबिक यहां पर छुपे मिलिटेंट ने फोर्सेज की पार्टी को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई की गई और इस बीच गोलीबारी के तबादले में एक मिलिटेंट की अब तक हलाकत हो चुकी है। ताहम पुलिस ने अभी तक मारे गए मिलिटेंट की शनाख्त जाहिर नहीं की है। वादी में इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं, क्योंकि जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अलग अलग मकामात पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी हैं, जहां पर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन कल देर शाम से ही कई इलाकों के अंदर शुरू किए गए थे और जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के अंदर 2 इलाकों के अंदर इस वक्त भी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज के राष्ट्रीय राइफल्स के जवान, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ की मदद भी इन इलाकों के अंदर ली जा रही है। और एनकाउंटर की वजह से यहां पर दूसरी जगह पर भी जहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और सिरशाली गांव के अंदर भी जहां पर एक मिलिटेंट की हलाकत अब तक हो चुकी है, यहां पर अब सर्च ऑपरेशन जारी है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वादी के अतराफ व अकनाफ में इस वक्त इंटरनेट खदमात के मुअत्तल होने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं, ताकि अमन व कानून की सूरत बरकरार रहे और किसी भी तरह की अफवाहों से बचा जा सके। इसके लिए एहतियातन ये इकदाम उठाया गया है। और इस वक्त बताया ये जा रहा है कि एक रिहायशी मकान के अंदर मिलिटेंट छुपा था सिरशाली गांव के अंदर, जहां पर कल देर शाम से ही ऑपरेशन शुरू हुआ था। अब तक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। जराये के मुताबिक मिलिटेंट मकामी है, लेकिन किस तंजीम से वाबस्ता था पुलिस की जानिब से इसकी तस्दीक अभी तक नहीं की गई है। एक मिलिटेंट की हलाकत के बाद इस इलाके में सिरशाली गांव के अंदर, जहां पर फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन आखिरी इतलात मिलने तक शुरू किया हुआ था, जो जारी था। और इस बीच इस इलाके के अंदर पहले ही, जहां पर जनूबी कश्मीर का ये हिस्सा, वहां पर इंटरनेट खदमात बंद थी, तो दूसरी जानिब अब श्रीनगर बडगाम के अंदर भी इंटरनेट के खदमात मुअत्तल होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। फोर्सेज की जानिब से इस वक्त एनकाउंटर के बाद अब सर्च ऑपरेशन जारी है और यहां पर मौजूद एक मिलिटेंट को अब तक हलाक किया जा चुका है सिरशाली गांव के अंदर। और आखिरी इतलात मिलने तक फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ मुश्तरका कार्रवाई को अंजाम देते हुए सर्च ऑपरेशन अभी भी चला रही है इस इलाके के अंदर। दूसरी जानिब बेगपुरा अवंतीपुरा के अंदर भी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है, जहां पर जराये के मुताबिक टॉप मिलिटेंट कमांडर रियाज नाइको और इसके 2 साथी घेरे में आए हैं। ताहम पुलिस की जानिब से इसकी हतमी तस्दीक होना बाकी है। इस वक्त अवंतीपुरा में भी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन उस वक्त शुरू किया गया जब यहां पर टॉप मिलिटेंट कमांडर के छुपे होने की इतलात मौसूल हुई, उसके साथियों की मौजूदगी की भी मुसद्दिका इतलात मौसूल हुई। उसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। ताहम आखिरी इतलात मिलने तक बीच में एक बार यहां पर गोलियों का तबादला हुआ और जो अभी तक इतलात मौसूल हो रही हैं कि यहां पर फोर्सेज की जानिब से कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। जेसीबी मशीनें लगाकर यहां पर इस इलाके को जहां घेराव किया गया है, जेसीबी मशीनों की मदद भी ली जा रही है, ताकि जो इतलात मिली हैं खुफिया एजेंसियों को इलाके के अंदर हाइड आउट की, उसे बस्ट करने की जो कोशिश है, इस बीच जेसीबी मशीनों के जरिए भी उन हाइड आउट को बस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच बेगपुरा अवंतीपुरा के अंदर भी इस वक्त फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। शेख कोसर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शेख, क्या कुछ तफसीलात हैं, ताज़ा तफसीलात ये बताइएगा कि इस वक्त क्या ऑपरेशन इस इलाके के अंदर जारी है? जी आसिफ, रात को पूरा मुहासरा में ले लिया गया था। मैं इस टाइम जीरो ग्राउंड से आपको डिटेल दे रहा हूँ कि सुबह 9 बजे के करीब जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी तो एक मकान में घुस गए, तो वहां से एक फायर आया। तो उसके बाद बताया जा रहा है वहां पे एक हाइड आउट है, लेकिन उसके बाद फायर रुका। कोई फायर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अफवाहें बहुत ज्यादा हो रही है। अभी बिल्कुल दोनों तरफ कहीं से भी फायर नहीं आ रहा है। जी आसिफ, तो ये भी बताइएगा कि जिस इलाके के अंदर पहले ऑपरेशन शुरू हुआ था, क्या वहां पर खत्म हो चुका है सिरशाली गांव के अंदर?
जी, खिवशाली में अभी वहाँ पे एक मिलिटेंट मारा जा चुका है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है वहाँ पे मजीद मिलिटेंट हो सकते हैं, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही है। तो इस हवाले से जो अगर बेगपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट जितने भी है उनको सील कर दिया गया, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे टॉप कमांडर अंदर हो सकता है। इस हवाले से इंटरनेट खिदमत भी पूरे कश्मीर में बंद कर दी गई। जी कौसर, जिस तरीके से खबरें अलग अलग जरायों से आ रही हैं सोशल मीडिया पर, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि टॉप मिलिटेंट कमांडर रियाज नायकू या उसके साथी यहाँ मौजूद हो सकते हैं। क्या पुलिस की जानिब से, आप ग्राउंड पर है, वहां पर कोई पुलिस की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है? जी, पुलिस के जराये के मुताबिक अंदर एक मकान में हाइड आउट है, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि वहाँ पे रियाज नायकू है या कोई और। लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि वहाँ पे टॉप कमांडर अंदर छुपा हुआ है। और ये भी बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल इन इलाकों के अंदर क्या है? क्या जिस तरीके से अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इकदाम किए जाते हैं वो काफी हद तक कामयाब नजर आ रहे हैं? जी, जितने भी आसपास के एरियाज हैं उनमें सीआरपीएफ और पुलिस को तैनात किया गया, क्योंकि कोई भी अनटूवर्ड रोकने के लिए पूरा जो एरिया है, जो एंट्री एग्जिट है, उनको सील कर दिया गया। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। दो अलग अलग जगहों पे एनकाउंटर, शेख कौसर, ये भी बताइएगा कि इन इलाकों के अंदर, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और देर रात ऑपरेशन शुरू हुए थे। जी, अभी ये फायरिंग स्टार्ट हुई, आज अभी फायरिंग स्टार्ट हो रही है। तो अभी ग्राउंड जीरो से आप सुन भी सकते हैं, तो फायरिंग स्टार्ट हो गई। चलिए, बड़ी खबर आप बता रहे हैं, फायरिंग इस वक्त शुरू हो गई है अवंतीपुरा के बेगपुरा इलाके के अंदर। क्या कुछ तफसीलात मजीद मिल पा रही है कौसर? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप ग्राउंड पे? जी, कुछ आपने सुना कि कुछ फायर अंदर से आ रहे हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पे मतलब पूरा ये जो फौज है वो चौकन्ना हो गए। तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। कौसर, ये पहली बार हुआ है जब अंदर से फायर हुआ है? जी बिल्कुल, इससे पहले तकरीबन 9 बजे के करीब 2-4 फायर हुए थे। उसके बाद अभी तक कोई फायर नहीं हुआ, लेकिन अब इस टाइम कुछ फायर 10-15 हो गए और फिर से ये फायर रुक गया। जी, और ये भी खबरें आ रही थी कि इस इलाके के अंदर जब ऑपरेशन शुरू किया गया था देर रात, तो यहाँ पर फैमिलीज को इवैक्यूएट करना, इन लोगों को बाहर निकालना और महफूज मकामात पर पहुंचाने का सिलसिला उस वक्त शुरू किया गया था। क्या सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है इस इलाके से जहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ है? बिल्कुल, पूरी रात को यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा था और जितने भी आसपास के मकान है वहां से लोगों को बाहर निकाला गया था। अब दोनों तरफ से फायर हो रहा है और हमें यहाँ से निकाला भी जा रहा है। आप सुन भी सकते हैं कि फायर दोनों तरफ से आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गाजी खुर्शीद भी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। गाजी, क्या कुछ ताजा तफसीलात हैं, ये बताइएगा कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि अब दोनों अतराफ से फायरिंग शुरू हो गई है अवंतीपुरा बेगपुरा के अंदर। जी, ये जो एनकाउंटर यहाँ पे शुरू हुआ था आज सवेरे सहरी खाने के बाद इधर बेगपुरा में, तो वो पहले जब एनकाउंटर स्टार्ट हुआ तो दोनों अतराफ से गोला वो जो बमबारी शुरू हुई थी, यहाँ से भी फायरिंग शुरू हुई थी और वहां से भी फायर आ रहे थे। तो उसके बाद जराये से पता चला, ये जो अभी पुलिस ने उसकी तस्दीक नहीं की, कि वहां पे अभी 2 मिलिटेंटों के हलाक होने की ये जो इतला है, लेकिन पुलिस ने अभी इसकी पूरी तरह से तस्दीक नहीं की। लेकिन फिर भी जब हमने पता कर लिया तो इस तरह की खबरें सामने आ रही है। लेकिन तस्दीक अभी जो पुलिस का कहना है कि पुलिस इस बारे में अभी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आया है। वही अगर अभी की बात करें तो अभी इस वक्त की जो बात है तो फायरिंग थोड़ी देर के लिए रुकी है और ओपन फील्ड में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर, ये जिस तरीके से अलग अलग जरायों से खबरें आ रही हैं कि टॉप मिलिटेंट कमांडर या उसके साथी वहां मौजूद हो सकते हैं, पुलिस से आपकी बात हुई? पुलिस जराये का क्या कुछ कहना है, या ऑफिशियल जो है पुलिस के उनकी जानिब से कंफर्मेशन की गई है इसकी? इस हवाले से यही कुछ कहना है कि देखिए, ये जो टॉप कमांडर रियाज नायकू की बात हो रही है, इलाका उन्हीं का है और उसका अपना आबाई गांव भी है। और यही खबरें मिल रही है कि शायद उसका घर भी आना हुआ होगा। और इस हवाले से ये जो सारे शकूक है, साफ जाहिर होता है कि इशारा उन्हीं की तरफ जाता है कि वही हो सकता है जो रियाज नायकू की बात हो रही है। टॉप कमांडर वही कहलाया जाने वाला है इस एरिया में, पुलवामा में। और उसका अपना जाती एरिया भी है, उसी का एरिया है। तो इस हिसाब जाहिर होता है कि यही है जो रियाज नायकू की बात हो रही है। तो किसी हद तक सही भी हो सकता है। गाजी, इस पे मैं दोबारा आऊंगा। ये भी बताइएगा, इससे पहले भी 2 जगह अलग अलग जगहों पे सर्च ऑपरेशन शुरू हुए थे, एक जगह एनकाउंटर भी हुआ। क्या दूसरी जगह जहां पर सिरशाली गांव के अंदर एनकाउंटर शुरू हुआ था वो ऑपरेशन खत्म हो चुका है? नहीं, वहां पे ऑपरेशन अभी जारी है और वहां पे अभी सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। वहां पे एक मिलिटेंट के हलाक होने की हमें इत्तला मिली है। तो अभी तरह से ये जो सिविलियन किलिंग वगैरह उसका कोई ये नहीं है,
कोई ये जाहिर सी बात है कि वहां पे ये जो सुबह से एनकाउंटर वहां पे शुरू हुआ तो एक मिलिटेंट के साथ में ही मारे जाने की हमें इत्तला मिली है और उसके बाद से सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और घर घर अभी तलाशी ली जा रही है, तो अभी सिलसिला बराबर जारी है और बीच बीच में कहीं कहीं से कोई फायर वगैरह भी आता है। अलग अलग जगहों से सर्च ऑपरेशन की देर रात से खबरें थी, इसके अलावा कौन कौन से गांव हैं जहां पर कल देर शाम से या आज सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ फोर्सेस का? गुज़श्ता शाम से ही उधर शारशाली इलाके में भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी हुआ था, जो सुबह एनकाउंटर में तब्दील हो गया। उसी के साथ यहाँ बेगपोरा की बात करें, यहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन दरमियानी शब से शुरू हुआ और साथ में ही इसका है दूसरा गांव वो गुलजारपोरा है और कई इलाके हैं, वसी इलाके को कार्डन ऑफ किया गया है और अभी जो कार्डन वगैरह वो सारा सर्च ऑपरेशन वगैरह अभी सिलसिला जारी है। और मारे गए मिलिटेंट के हवाले से पुलिस की जानिब मारे से गए क्या कुछ मिलिटेंट कहा के गया? हवाले से हाँ यही बात सामने आ रही है कि रियाज नायकू जो आला कमांडर है, मतलूब कमांडर है, जिसके सर पे 12 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था, उसी की तरफ इशारा जाता है क्योंकि उसका अपना गांव है, अपना एरिया है। तो जाहिर सी बात है सबकी नजरें अब यहाँ पे यही शुकूक जाहिर होते हैं कि रियाज नायकू ही हो सकता है क्योंकि वही हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर थे। गाजी, तो एक चीज और भी यहाँ पर जानने वाली है कि इस वक्त जहां जिन इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू होता है कुछ देर के बाद ये भी आपने देखा कि वहां पर एनकाउंटर में सर्च ऑपरेशन तब्दील हो जाते हैं, तो बड़े पैमाने पर जब ऑपरेशन शुरू होता है तो इन इलाकों के अंदर लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, आम लोगों को बचाया जा सके, उसके लिए जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से चल रहा है, खासतौर से वहां पर जहां ऑपरेशन शुरू हो जाता है? देखिए जी, इवैक्यूएशन का जो प्रोग्राम है, जिस तरह से साउथ कश्मीर में ही बहुत जगहों पे सिविलियन को भी नुकसान पहुंचा था और कई लोग जख्मी भी हुए थे, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये जो सिविलियन होते हैं इलाके में, मुकामी आबादी में जितने भी सिविलियन होते हैं उनको रेस्क्यू किया जाता है, पहले सेफ मुकामात पर उन्हें लिया जाया जाता है। तो इस हवाले से यही खबरें हैं कि पहले उनको रेस्क्यू किया गया है। और दूसरी बात यह है कि अभी अभी ये जो सिचुएशन, अगर पुलवामा की बात करें तो पैनिक हो रहे हैं लोग और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल देखने को मिल रही है और हर तरफ से सन्नाटा और खौफिराज का माहौल पैदा हो गया है। और नेट की सुविधा जो थी अभी तक, तो नेट अभी से पहले आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले पूरी वैली के साथ साथ अब यहाँ पे भी नेट फैसिलिटी, नेट सहूलियात अब नहीं है बिल्कुल किसी तरफ से। अभी ये जो पथराव की खबरें हैं या लोग सड़कों पे आए या एहजाज की सूरत नजर आ रही थी, इस हवाले से जब किसी जगह किसी टॉप कमांडर की सूरत-ए-हाल फिलहाल अमन कानून की अभी अमन कानून की सूरत हाल तो अभी इस वक्त तक बरकरार ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फोर्सेज का इस वक्त मुहासरा कर तलाशी कार्रवाई भी जारी है और इस बीच जहां सिरशाली के अंदर एनकाउंटर शुरू हुआ था, और इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो चुका है, किस तंजीम से वाबस्ता था या मकामी था, इसको लेकर पुलिस की जानिब से अभी तक हतमी तस्दीक नहीं की गई है। दूसरी जानिब बेगपुरा के अंदर भी इस वक्त गोलियों का तबादला हुआ है, वक्फे वक्फे से दोनों अतराफ से फायरिंग हो रही है, जहां पर टॉप मिलिटेंट कमांडर के छुपे होने की इतलात मौसूल हुई हैं सिक्योरिटी फोर्सेज को। इसके बाद इस इलाके का घेराव कर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और अब जो लेटेस्ट इतलात मिल पा रही हैं वहां से मजीद यहां पर फोर्सेस को बुलाकर इलाके को और भी ओपन फील्ड में जो ऑपरेशन था उसको और भी बढ़ा दिया गया है और जेसीबी के जरिए इस इलाके के अंदर जेसीबी की मदद ली जा रही है, क्योंकि खबरें ये भी मौसूल हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इस इलाके के अंदर हाइड आउट है जहां पर मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इस वक्त फौज की राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ की मदद से मुश्तरका कार्रवाई इस वक्त इस इलाके के अंदर भी जारी थी। अब बात कोरोना वायरस की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद 743 हो गई है, जहां वादी कश्मीर से पिछले 24 घंटों के दौरान 14 मुस्बत मामले सामने आए हैं। जम्मू सूबे से 3 नए केस सामने आए हैं और आदादुश्शुमार के मुताबिक अब तक 677 वादी से, जबकि जम्मू सूबे से 65 मुस्बत मामलों की तस्दीक हो चुकी है। वहीं मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोरोना मुतासरीन की तादाद 49,391 तक जा पहुंची है। 1,694 अमवात के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद आज 2,54,000 से तजावुज कर गई है। मुल्क में पहली बार 24 घंटों के दौरान दूसरी बार 100 से जायद अमवात हुई हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 126 अमवात हुई हैं, जबकि 24 घंटों में ही मरीजों की तादाद भी 3,000 के करीब आज फिर जा पहुंची है।
इधर मुल्क की लॉकडाउन के 45वें दिन भी दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान हर सू सन्नाटा छाया है। कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में हो रहे गैर मामूली इजाफे के साथ जहां लोगों में खौफ की लहर बरकरार है, वहीं दूसरी जानिब लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तौसी के तनाजुर में लोगों ने जहां घरों में बैठने को तरजीह दी, वहीं वादी के अतराफ अकनाफ में रेड जोन की तरह ही सख्त बंदिशें आयद हैं और बिला जवाज किसी को भी सड़कों पर चलने फिरने की इजाजत नहीं मिल रही। इधर इंतजामिया ने पूरे जम्मू कश्मीर में 12 घंटों के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज करने का भी पहले ही ऐलान किया है ताकि अंधेरे में बाहर निकलने वाले लोगों की नकलो हमल को भी रोका जा सके। लेकिन इस बीच मकामी लोगों का जहां पर इंतजामिया को भरपूर ताउन मिल रहा है, वहीं दूसरी जानिब लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो मजदूर तबके का भी ख्याल रखे ताकि वाहे मुकद्दस के साथ साथ मुकम्मल लॉकडाउन के बीच मजदूर तबके से वाबस्ता लोगों को मुश्किलात से दोचार न होना पड़े। जी, लॉकडाउन की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग मतलब जो भी कुछ हमारे पास पैसे थे वो अब ख़त्म हो गया, तो हम लोग थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग गांव जाना चाहते हैं। अब थोड़ा सरकार ने छूट दी है कि जा सकते हैं, तो फार्म वगैरह भर रहे हैं। हमने मेडिकल कराया, तो आज हम जा रहे हैं डीसी ऑफिस चेक कराने के लिए। उनके बाद फिर भेजेगी हमें सरकार हमारे लिए बस यहाँ से जम्मू के लिए, फिर वहाँ से हमें बुलाएगी सरकार। तो यहाँ पे पूरा बंद है, लॉकडाउन है यहाँ पे? तो सर यहाँ पे लॉकडाउन है, बट हम क्या करें, हमारी भी प्रॉब्लम है। हमारे पास राशन नहीं है। सरकार बोल रहे हैं हम राशन दे रहे हैं, लेकिन कहाँ मिल रहा है? अब तक हमें कहीं नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिला। सरकार ने वो एक नंबर निकाला था, उस पर कॉल ही नहीं लगता है, बात नहीं हो पाती है। लॉकडाउन तो इस टाइम कंटिन्यूसली चल रहा है, तो इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। तो लॉकडाउन तो पूरे इंडिया में इस टाइम चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो लॉकडाउन के साथ साथ जो यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए तो उनका ख़ास ख्याल रखे। तो जो बीपीएल कैटेगरी से नीचे लोग आते हैं, बीपीएल के ज़ुमरे में लोग आते हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ इनको दे रहा है, कुछ राशन दे रहा है, 5 किलो पर हेड दे रहा है शायद, तो लेकिन उन 5 किलो से क्या बनेगा उन बेचारों का? तो खुद कमाते थे, आपको तो मालूम ही है आज तो एक बंदे का खर्चा दिन को कितना होता है, तो लेकिन वो 5 किलो से क्या बनेगा उनका? तो वो सारा यहाँ पे बंद है, खाली एसेंशियल सर्विस चल रही है। एसेंशियल सर्विस चल रही है तो उनको तो चलना ही है, तो लेकिन बाकी तो सारा कुछ बंद है। तो इस बंद की वजह से तो लोगों को भी मतलब घरों में ही बैठना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी मजबूरी है। क्योंकि जब तक ना इसका कोई ये मेडिसिन निकलेगा, कोई दवाई निकलेगी, तब तक लोगों को मतलब प्रिकॉशन मेजर्स जो उठाने चाहिए थे गवर्नमेंट को, उसने उठाए। लोगों को भी चाहिए कि वो घरों में ही रहे, तो बाल बच्चों का भी ख्याल रखे, तो ज़्यादा बाहर मत निकले। खाली इमरजेंसी के टाइम जब उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी वो घरों से बाहर निकले, तो वरना तो घरों में ही उनके लिए तो बेहतर है घरों में ही रहना। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनका भी खास ख्याल रखें। लॉकडाउन का तीसरा मरहला जारी है, आज तीसरा दिन है और वादी कश्मीर में भी सख्त बंदिशें आज भी रखी गई हैं। और इस बीच हमारे साथ श्रीनगर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी इस वक्त फोन लाइन पे है मजीद तफसीलात के लिए। हिलाल, क्या कुछ सिचुएशन है आज श्रीनगर के अंदर? बिल्कुल, लॉकडाउन का पूरा और बराह रास्त असर है हर डिस्ट्रिक्ट में और खासतौर पर शहरी श्रीनगर में भी। और शहरी श्रीनगर में आज मूवमेंट पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में निहायत ही कम है, क्योंकि आज जहां जगह जगह पर फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है, क्योंकि जो पुलवामा में एनकाउंटर अभी जारी है और वहां पर एक हिजबुल मुजाहिदीन के आला कमांडर के जो वहां पर ट्रैप होने की जो ही खबर सामने आई है, तो उसके बाद जो मुमकिन हालात या मुमकिन एहतजाजी मुजाहिरों को पेश नजर हर जगह पर सिक्योरिटी को काफी टाइट किया गया। और इस वजह से जिन लोगों के पास पासेस भी हैं तो उन्हें भी आज जो है सख्त पूछताछ की जाती है। दूसरी जानिब लॉकडाउन के पेश नजर जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चाहे बडगाम या श्रीनगर है या कुछ और डिस्ट्रिक्ट में भी जो आज तक पासेस जो है दिए गए थे, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने उन पासेस को कैंसिल करने का हुक्म भी दिया था। और जो जरूरतमंद लोग होंगे और जो सर्विस में लोग होंगे तो उन्हें अब नए कार्ड जो है वो अपने मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं, ऑफिस है, वहां से उन्हें मिल सकते हैं। तो इस तरह से हर जगह पर आज काफी सख्ती है और सिक्योरिटी भी जगह जगह पर तैनात है और लोगों से पूछताछ भी जारी है। हिलाल, ये भी बताइएगा, आपने जनूबी कश्मीर का जिक्र किया, शुमाली कश्मीर के अंदर भी मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन चल रहे हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि वादी के मुख्तलिफ अजला के अंदर इस वक्त इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल की गई हैं, और क्या इसका असर सड़कों पर भी नजर आ रहा है? मजीद सख्ती बरती जा रही?
जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस एनकाउंटर के पेश नज़र जहां पर एक हिजबुल मुजाहिदीन के आला कमांडर रियाज नाइकू के फंसे होने की खबर है और उसके बाद जब सोशल मीडिया पर इस हवाले से खबरें भी आने लगी हैं, अफवाहें भी दौड़ने लगी हैं, तो उसके पेश नज़र ही अब जो सूबाई इंतजामिया है उन्होंने ये फैसला किया है कि पूरी वादी के अंदर इंटरनेट सर्विसेज जो यहाँ पर 2G चल रहा था उससे भी बंद किया गया है। और अभी आधा घंटा पहले ही ये सर्विसेज, पौना घंटा पहले ही ये सर्विसेज यहाँ पूरी वादी के अंदर मुअत्तल होकर रह गई हैं। तो इस वजह से अब इन अफवाहों पे किसी हद तक जो है काबू पाया गया। लेकिन सड़कों से लेकर दूसरे मोहल्लाजात या बाजारों में हम देख रहे हैं कि लोगों की मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर है और अब अगर कहीं पर है भी तो वहां पर फोर्सेस के एहलकार उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही हैं। हालांकि जिनके पास पासेस भी हैं तो उनसे भी तक पूछताछ की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। तो श्रीनगर के अंदर भी आज बंद का असर और जम्मू कश्मीर के तमाम अजला के अंदर इसी तरह की सूरत हाल बनी है, जहां पर चंद इलाकों के अंदर जरूर ढील दी जा रही है, जहां पर जरूरी अशिया की खरीदो फरोख्त करने के लिए लोग नजर आते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जाए, समाजी दूरी को मुमकिन बनाया जाए, इसके लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त खबर तराल से दोबारा आ रही है, अवंतीपुरा से, जहां पर इस वक्त शेरसाली क्रियू पामपुर के इलाके के अंदर एक और मिलिटेंट के मारे जाने की इतलात मौसूल हो रही है, जहां इससे पहले एक मिलिटेंट मारा गया था और अब खबर यह आ रही है कि एक और मिलिटेंट मारा गया है और कुल मिलाकर अब यहां पर मरने वाले मिलिटेंटों की तादाद 2 हो गई है। यानी जो देर रात सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था पुलवामा के अंदर, वहां पर एक और मिलिटेंट इस वक्त मारा गया है और अभी तक इसकी तस्दीक होना बाकी है किस तंजीम से वाबस्ता थी, और डेड बॉडीज रिकवर होने के बाद ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इनकी शनाख्त क्या मकामी थे या फिर गैर मुल्की थे, इनकी शनाख्त होना भी बाकी है और किस तंजीम से वाबस्ता थे इसका भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन खबर ये आ रही है कि इस वक्त सिरशाली गांव के अंदर भी, जहां पर पहले एक मिलिटेंट मारा गया था, एक और मिलिटेंट को यहां पर मारे जाने की इतलात मौसूल हो रही हैं। इधर जिला इंतजामिया श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती पर लगे PSA में 3 माह की तौसी कर दी है। ज़राए के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने एक मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें PDP सदर महबूबा मुफ्ती की PSA मयाद में 3 माह की तौसी की गई है, 3 माह का इजाफा कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती पर आयद PSA खत्म होने वाला ही था, ताहम इस दौरान मजीद 3 माह की तौसी कर दी गई है। महबूबा के साथ साथ दूसरी जानिब PDP के सीनियर लीडर सरताज मदनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी व साबिक रुकन असेंबली अली मोहम्मद सागर पर भी PSA में 3 माह की तौसी कर दी गई है। याद रहे कि इन सभी लीडरान को 5 अगस्त को उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब वो मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में दफा 370 को मनसूख करने के अलावा रियासत को 2 मरकजी ज़ेर इंतजाम क़य्यूम में तब्दील करने का ऐलान किया था। महबूबा मुफ्ती पर 5 फरवरी को उमर अब्दुल्ला के साथ ही 3 माह तक PSA आयद किया गया था और बाद में इन्हें कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र 7 अप्रैल को अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर वाक़ गुपकार मुंतकिल किया गया था, जहां उनकी रिहाइशगाह को ही सब जेल का दर्जा दिया गया है। माह की तौसी कर दी गई है। उनके साथ साथ पार्टी लीडर सरताज मदनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर पर भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक पहले ही हुआ है। अब PSA में 3 माह की तौसी कर दी गई है और महबूबा मुफ्ती का जहां अब PSA उन पर ख़त्म होने वाला था, 3 माह की जो मयाद थी वो ख़त्म होने वाली थी, दोबारा उसमें अब तौसी कर दी गई है, 3 माह का इजाफा हुआ है और इस वक्त वो अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर, जहां पर वो ज़ेर हिरासत हैं और 3 माह तक अब उनको कोई दोबारा राहत नहीं मिली है। इधर कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट सौरभ भगत ने मजदूरों से अपील की है कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में वो सनत, जरूरी सर्विस के शोबों और गिरफ्त के जारी कामकाज में दस्तयाब मुलाजमत के मौके से फ़ायदा उठाएं। उनके मुताबिक इसके लिए लेबर डिपार्टमेंट ने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए हैं। आज लेबर कमिश्नर ऑफिस में जो हमारा वॉर रूम है कोरोना पैंडमिक्स के रिलेटेड, उसमें जो आज हमने मीटिंग ली, ये सबसे बड़ा डिसीजन जो आज हम लोगों ने लिया है कि जो मैंने रिव्यू किया, हमारी जो 2 हेल्पलाइंस बनी हुई हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, जो कि बाहर की लेबर हमारी स्टेट में है,
या जो हमारे लेबरर्स हैं दूसरी स्टेट में काम करते हैं उनके लिए जो हेल्पलाइंस हैं उसका आज मैंने रिव्यू लिया। हमारी हेल्पलाइंस में लगभग ऑलमोस्ट 25 नंबर हैं जिन्होंने रिकॉर्ड किया कि लगभग 71,000 जो बाहर की लेबर हमारे पास है जिन्होंने फ़ोन कॉल्स किए उनको हमारी टीमों ने यहाँ फैसिलिटेट किया। इसी तरीके से लगभग 46,000 जो लेबर हमारी स्टेट की बाहर है उनसे भी हमारी हेल्पलाइंस ने बात की। मैं सारी लेबर फोर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई परेशानी है आप हमारी हेल्पलाइंस पे फ़ोन करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुना जाएगा और आपको रिवर्ट कॉल बैक करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में हम लोग 3,000 रुपये हमने हर वर्कर के अकाउंट में डाले हैं। ये 3 महीने की किस्तें हैं, मार्च, अप्रैल और मई की, कोरोना के कारण। इसके अलावा हमने एजुकेशन सेस भी रिलीज़ किया है लगभग 35 करोड़ के करीब। तो कुल मिला के 70 करोड़ का ये बेनिफिट उनको दिया गया है। इसके अलावा और जो बेनिफिट भारत सरकार दे रही है टाइम टू टाइम वो भी हम उनको बता रहे हैं। अगर किसी भी लेबर फोर्स को किसी तरह की मदद चाहिए तो हमारी ये जो 25 हेल्पलाइंस है कंटिन्यूसली अवेलेबल हैं। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अब स्टेट में ओपन हुई हैं क्योंकि धीरे धीरे SOP रिलैक्स हो रहा है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर काम की परमिशन है, एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड काम की परमिशन है। और जो हमारा लेह कारगिल इलाका है वहाँ पे ग्रेफ से लगभग 19,500 के करीब वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर कोई लेबर फोर्स इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहता है आप हमारी हेल्पलाइन पे फ़ोन करें तो ना सिर्फ आपका माइग्रेशन और मूवमेंट में हम हेल्प करेंगे बल्कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में भी हेल्प करेंगे। इसी तरह से डिवीजन कमिश्नर और DC ऑफिस में भी ये हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि अगर आपको नियरेस्ट आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले तो उसका आप इस्तेमाल करें और इसके लिए लेबर डिपार्टमेंट आपको हेल्प करने के लिए तत्पर है। आज देर रात मुत्तहिदा अरब इमारात में वाक़ शारजा टावर नामी एक कसीर मंजिला इमारत में आग लग गई। बताया गया है कि वाक़ा अल-नुदा के इलाके में पेश आया है। मौसूला इतलात के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया और किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। गल्फ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको टावर नामी रिहायशी टावर में पार्किंग के अलावा 47 मंजिलें हैं और रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकाम ने इमारत और इसके आसपास के इलाकों में यहाँ पर लोगों को बाहर निकाल लिया है। यानी शाहिदीन के हवाले से खलीज टाइम्स ने बताया कि ताज बेंगलोर रेस्टोरेंट के साथ वाली इमारत में आग लगी थी और गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रात 10 बजे से आग लगने के बाद राहत और बचाव मुहिम शुरू की गई थी। बताया यह भी गया है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और 7 अफराद को मामूली चोटें आई हैं जो इस वक्त करीबी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि इस इमारत में हिंदुस्तानी बाशिंदे भी मुक़ीम थे, ताहम किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने दरबार मूव मुंतकली मामले पर मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो इस बात का खुलासा करे कि क्या इसकी ज़रूरत लाजमी है या नहीं। अदालत आलिया ने मंगल को फैसला साजों बशमूल मरकजी हुकूमत से पूछा कि वो माली एतबार से कमज़ोर मरकजी ज़ेर इंतज़ाम वाले इलाके की 200 करोड़ रुपये मालियाती अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को देखे कि क्या 148 बरस पुराने शाही दरबार मूव की मुंतकली ज़रूरी है या नहीं। 93 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने फैसले में चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश ओसवाल ने डिवीज़न बेंच ने सीनियर वकील मोनिका कोहली की तजावीज़ को भी उजागर किया जो उनने सरकारी रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के बारे में दी थी। अवामी मफाद के तहत अज खुद नोटिस लेने की केस में डिवीज़न बेंच ने सालाना दरबार मूव जिसमें जम्मू और श्रीनगर में हर 6 माह के बाद राजधानी को मुंतकिल किया जाता है कि तारीखी पस मंज़र को बयान किया। अदालत ने कहा कि दरबार मूव के हवाले से अदालत के सामने इसकी अमलावरी में अवामी मफादात के तई अदम एहतराम, इसके मनफी असरात, भारी मालियाती समाजी और इक्तसादी अखराजात के बारे में जो हकायक पेश किए गए हैं वो ये वाज़ेह करते हैं कि इसकी फ़ौक़ियत, अफादियत और इसके मामले के इंतज़ामात के मौसरियत के तई अवामी मफादात से सिर्फ नज़र करके फरामोश किया गया है। फैसले में कहा गया है कि जो मवाद अदालत के सामने पेश किया गया वो इस बात की अक्कासी करता है कि टेक्नोलॉजी और साइंसी तरक्की के नतीजे में बदलती सूरत हाल को मलहूज़ नज़र नहीं किया गया है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।